Audio Jungle. Assalamualaikum everybody. You are now watching and listening to मोहम्मद काशिफ मुराद। मेरा ताल्लुक़ जो है वो रावलपिंडी से है और अभी जो रिसेंटली FSC पार्ट 2 के एग्ज़ाम हुए FPISC के, उसमें मैंने 4th पोजीशन जो है वो बोर्ड में सिक्योर की है, जिसमें मेरे पास 1075 थे आउट ऑफ 1100 और जो 3rd पोजीशन थी बोर्ड में वो 1076 पर थी, यानी कि एक मार्क की वजह से जो मेरी थी वो 3rd पोजीशन बोर्ड में रह गई और मेरी 4th पोजीशन आई। सो आज की जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि जो हमारे फ्रेशर्स हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं और जिन्होंने इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं या आने वाले 1-2 साल में FSC के या मैट्रिक वगैरह के बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, स्पेशली FPISC या फिर किसी भी और बोर्ड अक्रॉस पंजाब बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड, उनको इनकलकेट किया जाए, उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाए कि आप उनको यानी कि सजेस्ट किया जाए कि आप किन वेज़ के थ्रू अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आप किस तरह से पोजीशन की दौड़ में आगे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि मैं मेनली FPISC के सिस्टम से हूँ, तो अगर FPISC के 1-2 साल की अभी हम रीसेंट एक्टिविटीज़ को देखें तो उन्होंने अपनी जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसको बहुत इन्हांस किया है। उसमें काफ़ी उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, अपने टीचर्स को उन्होंने ट्रेन किया है और स्टूडेंट्स को भी वो आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रैक पे ला रहे हैं कि SLO यानी कि स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इन पर काम किया जाए और जो बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी है उसके साथ साथ उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी चेक हों और वो भी यानी कि उनको भी रीचेक किया जाए और उसकी बेस पर उनको असेस करके मार्क्स दिए जाए। सो अब जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनको मेन मसला जो है वो SLO से आ रहा है कि व्हाट विल बी दी SLO। सो SLO इज़ सिंपल, इस टर्म से यानी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले आपसे जिस तरह सिंपल क्वेश्चंस किए जाते थे, डेफिनेशंस पूछ ली जाती थी या और इस तरह से सिंपल एक्सप्लेनेशन मांग ली जाती थी, अब इस तरह से नहीं होगा। अब उसमें थोड़ी सी रिफॉर्म्स की गई हैं जिसकी वजह से अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर आया करेगा और आपने उसके मुताबिक अब स्टडी करनी है। अगर हम FSC मेनली पार्ट 2 की बात करें और मेरी जर्नी की भी बात करें तो किसी भी बच्चे के लिए ये यानी कि ख्वाब होता है कि वो बोर्ड में पोजीशन जो है वो सिक्योर कर सके। तो इसको मेनली हम 2 डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं कि आप कैसे अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं या आप कैसे पोजीशन की दौड़ में आगे आ सकते हैं। हमारे 2 तरह के मेन जो कैटेगरीज़ हैं वो सब्जेक्ट्स की होती हैं। एक तो हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे हमारे लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हैं या साथ में पाकिस्तान स्टडीज़ या इस्लामियात होता है। अब पहले अगर हम साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करें तो साइंस के सब्जेक्ट्स में भी आगे फर्दर 2 पोर्शन है, MCQs है और आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है। जो आपकी पोजीशन डिसाइड करता है वो साइंस का पोर्शन नहीं है, क्योंकि साइंस की तैयारी हर बच्चे की बेहतरीन होती है। हर बच्चा नेक टू नेक जा रहा होता है, हर बच्चे के ऑलमोस्ट 100% मार्क्स भी आ रहे होते हैं, या इसमें इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ये सब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस ये क्रिएट नहीं कर पाते। रीज़न बीइंग कि इसमें बच्चों का ज़्यादातर फोकस होता है और इसमें सारे जो बच्चे कंपटीशन में होते हैं वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं। इसमें जो एक मेन चीज़ है, अगर आप पोजीशन नहीं गंवाना चाहते हैं तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स लूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो ओवरऑल स्कोर काउंट होगा सब्जेक्ट में वो गिरता चला जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव ही एंड पर जाके आपकी पोजीशन, आपकी फेट जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। सो मेन कम टू द टॉपिक कि जो आपका साइंस सब्जेक्ट्स है उसमें बेशक सब्जेक्टिव तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ अगर आप पोजीशन की दौड़ में भी हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पे ग्रिप होना बहुत लाजमी है। इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब ऑब्जेक्टिव भी जो है आप जितनी ज़्यादा बुक रीडिंग करेंगे आपकी ऑब्जेक्टिव पे कमांड उतनी ज़्यादा हो जाएगी। काफ़ी बच्चे हैं जो इधर उधर की बुक्स पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो कमांड है वो अपनी टेक्स्ट बुक पर होनी चाहिए। योर बेस्ट बुक इज़ योर टेक्स्ट बुक। जो आपकी बेहतरीन बुक है, जो आपको असेस कर रही है, वो आपकी टेक्स्ट बुक है। फॉलो योर टेक्स्ट बुक, उसकी थॉरो रीडिंग की जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफ़ी इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल बुक बेस्ड होते हैं, बुक लाइन्स होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। इन्फॉर्मेशन है वो आपको आनी चाहिए सिंपली, और अगर आप ऑब्जेक्टिव में अपना अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो डेफिनेटली जो आपका स्कोर काउंट है वो हाई हो जाता है और आपके पोजीशन के चांसेस भी इससे बढ़ जाते हैं।